दोस्तों, वेबसाइट के होम पेज पे तो आपने बहुत बार स्लाइडर्स देखे होंगे, लेकिन कभी आपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कभी स्लाइडर देखा है या फिर किसी पब्लिश्ड आर्टिकल के अंदर कभी स्लाइडर देखा है? तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किसी भी ब्लॉगर या वर्डप्रेस के ब्लॉग पोस्ट के अंदर स्लाइडर किस तरह लगा सकते हैं, वो भी हमारी अपनी खुद की इमेजेस के थ्रू। हम कोई सी भी इमेज हमारी सेलेक्ट करेंगे और हम उसी इमेजेस से स्लाइडर किस तरह क्रिएट करें और अपनी ब्लॉग पोस्ट में उसे इंसर्ट करें। सो बेसिकली आज मैंने W3 स्कूल की वेबसाइट से स्लाइडर्स के कोड्स एक्सट्रैक्ट किए, HTML कोड्स। जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स और ब्लॉगर्स उन्हें तो पता है कि भाई W3 स्कूल वेबसाइट का कितना बड़ा नाम है। वो हमें हर तरह के कोड्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे फूटर, हेडर, किसी भी किस्म के बटन्स, वेबसाइट्स के हर तरह के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट W3 की स्कूल की वेबसाइट हमें प्रोवाइड करती है। तो वहीं से ही हमने स्लाइडर्स के भी कोड एक्सट्रैक्ट किए। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दो स्लाइडर के बारे में बताऊंगा। एक है स्टैटिक स्लाइडर। स्टैटिक स्लाइडर मतलब जो आप अपने हाथ से इमेज को मूव करेंगे, आपको दो एरो कीज़ उसमें मिलेगी और जैसे ही आप एरो कीज़ पे क्लिक करेंगे वो स्लाइडर मूव होगा। और दूसरा है टाइमर वाला स्लाइडर, जिसमें हम एक टाइमर फिट करेंगे और वो स्लाइडर हमें ऑटोमेटिकली इमेजेस उसमें मूव होगी, जो हम जितना भी हम उसका टाइम सेट करेंगे उसके हिसाब से। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है HTML स्क्रिप्ट के नाम से, या फिर कुछ इसी तरह का नाम होगा, स्लाइडर स्क्रिप्ट वगैरह इसी तरह से एक लिंक होगी। आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उसे डाउनलोड कीजिए। बेसिकली एक HTML की फ़ाइल है और कुछ नहीं, उसमें जो कोड है वो स्लाइडर का कोड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। अच्छा गाइज, जो मैं दो स्लाइडर के बारे में बता रहा था, एक स्टैटिक और एक टाइमर वाला, ये जो ब्लॉग पोस्ट मैंने एक टेस्ट के तौर पे इसमें एक स्लाइडर फिट किया है, ये है स्टैटिक स्लाइडर। इसमें आप जो है अपने एरो की से खुद ही मैनुअली इसमें जो है आप इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं। और एक जो दूसरा है वो जो टाइमर वाला जो ऑटोमेटेड काम करता है, वो ये वाला स्लाइडर है। इसमें आपको कोई एरो कीज़ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहेगा। और मज़े की बात इन स्लाइडर्स की ये है कि आप अनलिमिटेड जो है इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्ली कोड बेस्ड है। ये कोई एक्सटेंशन वाला स्लाइडर नहीं है। जिन भाइयों को HTML CSS आती है तो वो इस स्लाइडर को तो भाई फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, क्योंकि ये स्लाइडर फुल्ली एडिटेबल है। और जिन भाइयों को नहीं आती तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके लिए मैं पूरा सोर्स कोड ले आया हूँ, सिर्फ आपको सिंपली सोर्स कोड को कॉपी करना है और अपनी इमेजेस की लिंक देनी है। डेट्स इट, आपका स्लाइडर आपके ब्लॉग पोस्ट में रेडी हो जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये वाली एक लिंक दी होगी। ये बेसिकली लिंक है जहाँ से आप स्लाइडर के सोर्स कोड को आप डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली इस लिंक को आप ओपन कीजिए। ये यहाँ पे अलाउ और ब्लॉक आ रहा है, आप सिंपली यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए एंड देन पेज को डाउनवर्ड मूव करें और गेट अ लिंक पे क्लिक कीजिए। ये बटन पे आप देख लें, गेट अ लिंक पे क्लिक कीजिएगा और ये एक टैब को ये वाली बंद कर दें, ये विंडो को। आपके सामने एक ड्रॉप बॉक्स की वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से आप वो सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे। इसे क्रॉस पे क्लिक करिए, देखें ये रहा पूरा सोर्स कोड, आप देख सकते हैं। भाई यहीं से कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको कॉपी करने में थोड़े से इश्यूज़ आएंगे। आप सिंपली देखें, यहाँ पे मुझे एक डाउनलोड का बटन मिला, आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड का बटन पे क्लिक करें, डायरेक्ट डाउनलोड, और सिंपली आपके कंप्यूटर में ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को हम ओपन करते हैं। इसका एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ आपको। देखें, मैनुअल स्लाइडर लिखा है ना भाई, इसे कॉपी मत कर देना, ये हेडिंग है सिंपली। मैनुअल स्लाइडर के नीचे का ये जो पूरा कोड है यहाँ तक, ये स्क्रिप्ट तक, आपको ये कॉपी करना है अगर आपको मैनुअल स्लाइडर लगाना है, जिसमें हम ये वाले स्लाइडर की बात कर रहा था। अगर आपको ये मैनुअल स्लाइडर लगाना है अपनी किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, जिससे हाथ से ही मैनुअली आप इमेजेस को रोटेट करेंगे, तो आपको ये फर्स्ट कोड कॉपी करना है, ठीक है।
मैनुअल स्लाइडर कोड के नीचे वाला पूरा कोड। और अगर आपको टाइमर वाला स्लाइडर लगाना है तो देखो मैंने आपको हेडिंग स्प्लिट करके दे दी है दोनों कोड एक ही स्लाइडर विद टाइमर के नाम से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इस कोड को। आप ये नीचे वाला कोड कॉपी कीजिएगा और पूरा अपने ब्लॉग पोस्ट में पेस्ट कर देंगे तो आपका जो स्लाइडर है वो टाइमर वाला लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला स्लाइडर। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और आपको थोड़ी कस्टमाइजेशन भी सिखाऊंगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको सीखनी है तो आप सीख भी सकते हैं, लेकिन हाँ वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि स्लाइडर लगाना कैसे। मेन चीज़ तो ये है। बेसिकली फ़िलहाल इस स्टेप्स को हम बंद कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपरली काम कर पाएँ। देखिए मैंने आपको सिखाने से पहले ये कुछ टेस्ट किए थे और ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कामयाब हुए। दैट्स वाई मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना देता हूँ पूरी। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो सिंपली ये है कि जितनी भी आपको स्लाइडर्स में इमेजेस लगानी है ना वो एक फ़ोल्डर में पहले तो ले लो। आप एक फ़ोल्डर बनाओ उसमें इमेजेस। जैसे मैं एक ये चार इमेजेस का एक स्लाइडर बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये 4 इमेजेस ये फ़ोल्डर में मैंने ले ली। अब सिंपली आपको ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस, अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया, ये स्लाइडर को आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में लगा सकते हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है। आप सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। सबसे पहले हम है ना इमेजेस को होस्ट करेंगे ताकि हमें वहाँ से लिंक मिले, इमेजेस के लिंक। 2 टैब आएंगे, कंपोज और HTML का। सिंपली आप कंपोज में आए, यहाँ से इमेज अपलोडर पे क्लिक करें, चूज़ फाइल में आए एंड देन जहाँ आपने ये इमेजेस रखी हो वहाँ सिंपली सारी सेलेक्ट करें एंड देन अपलोड। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लेंदी इतना नहीं है। आप ये सुकून से करने बैठेंगे तो मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 4 इमेजेस मैंने सेलेक्ट की एंड ऐड सेलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़, इमेज अगर आपको स्लाइडर में अच्छी क्वालिटी चाहिए ना तो बेस्ट वे ये होता है सारी इमेजेस की साइज़ बड़ी कर दो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। इसी तरह मैं सारी इमेजेस की साइज़ जो है उसे इंक्रीज़ कर दूँगा। सारी इमेजेस जो है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा अब मज़े की चीज़, इसको पब्लिश नहीं करो, इसको सिंपली कर दो क्लोज़, क्योंकि हमें इस इमेज को होस्ट करना था, ठीक है। एक मिनट इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको फ़ाइल नज़र आए एटलीस्ट। मैं यहाँ पे होस्ट लिख देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसको पब्लिश नहीं करना। अब न्यू पोस्ट पे आएंगे हम, HTML में आएंगे और अपनी ये जो सोर्स कोड की जो पूरी फ़ाइल है, पहले मैं आपको स्टैटिक बैनर लगाना सिखाऊंगा कि स्टैटिक बैनर किस तरह लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि आप ये हेडिंग को मत लीजिएगा, ये तो मैंने आपको स्प्लिट करने की वजह से समझाया ताकि आपको कोड समझ में आए कि कौन सा कोड किस स्लाइडर के लिए। सिंपली आप इस कोड को कॉपी कीजिएगा। अब देखिए मैं कहाँ तक कॉपी करता हूँ, ऐसा नहीं हो आप दूसरे स्लाइडर का भी कॉपी कर लो। देखो आपको यहाँ पे एक नीचे दिख रहा है स्लाइडर विद टाइमर, इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट आ रही है ना वहाँ तक आप पहला कोड कॉपी कर दोगे। सिंपली इसको मैंने कॉपी किया एंड देन मैं यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट, देखो मैंने कर दिया कोड को पेस्ट। अब इस ब्लॉगर को आप कर दो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन। सिंपली यहाँ पे हम ब्लॉगर की वेबसाइट वापस यहाँ पे रीओपन करेंगे। पोस्ट में जाएंगे, होस्ट है ना, होस्ट पे आप एडिट पे क्लिक करें होस्ट को, ठीक है। कंपोज पे यहाँ क्लिक करें, पहली इमेज पे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक का बटन प्रेस करें एंड कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। हमने इस इमेज का URL ले लिया। अब देखो कोड बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको देखने में थोड़ा भरा भरा और अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये था पूरा जो है स्लाइडर का सपोर्टिंग कोड है, ठीक है, और ये स्लाइडर का इमेज कोड है। ये पहली इमेज का कोड, ये दूसरी इमेज का कोड, ये तीसरी इमेज का कोड। भाई हमारे पास तो 4 इमेजेस है और यहाँ पे हमें ऑप्शन सिर्फ 3 दिए, भाई 3 इमेजेस का कोड। भाई आपकी जितनी इमेजेस हो उतना आपको
कोड को कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि भाई वो पूरी फाइल ही उठा के वापस चिपका दी, नहीं ऐसे नहीं। इमेज का कोड ये है, ठीक है। हमने इतना कोड सिर्फ कॉपी किया। भाई जितनी इमेज उतना इतना सा हिस्सा कोड का आपको कॉपी करना है। मेरे पास 4 है तो मैं 4 का करूँगा, एक और बढ़ा दूँगा क्योंकि यहाँ पे 3 कोड है। इसको मैंने Ctrl+C प्रेस किया, यहाँ आया, एंटर प्रेस किया, Ctrl+V। अब हो गए ना मेरे पास 4। देखें, ये एक इमेज का कोड, ये दूसरी इमेज का कोड इतना, ये तीसरी का, और ये हो गया चौथी का। परफेक्ट। अच्छा भाई, हमने यहाँ से एक लिंक कॉपी की थी, ठीक है, सिंपली। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, ये पहली इमेज का कोड आप देख रहे हैं, HTTPS। सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट करें एंड यहाँ पे मैंने Ctrl+V दबा के मैंने अपनी नई लिंक पेस्ट कर दी, ठीक है। अब सेकंड इमेज पे आएंगे हम। सेकंड इमेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पर आए हम और ये रहा, देखो इमेज का कोड, ये है इमेज के लिंक। हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे Ctrl+V दबा के हमने हमारी इमेज लगाई। अब तीसरी इमेज की बारी, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे हमने इस पूरे पुराने वाली लिंक को कॉपी किया और इसी पे ही हमने Ctrl+V प्रेस करके न्यू लिंक पेस्ट कर दी। अब लास्ट इमेज पे हमने क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन पुरानी वाली लिंक को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन Ctrl+V। लिंक पेस्ट तक का काम हो चुका है। इट मीन्स आपका स्लाइडर एकदम रेडी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टैटिक स्लाइडर। इसका मतलब है कि ये मैन्युअली मूव होगा, जो भी रीडर होगा वो अपने हिसाब से इसे मूव करेगा। मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और आपको स्लाइडर मैं दिखा भी देता हूँ। व्यू पे मैंने क्लिक किया एंड आप देख सकते हैं स्लाइडर आ चुका है ब्लॉग पोस्ट के अंदर। देखें ये खुद ही मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टैटिक है। आप देख रहे हैं हाथ से आप इसे मूव कर रहे हैं। और मज़े की बात, हमने चारों लगाए। कोड में सिर्फ 3 की जगह थी, लेकिन हमने कोड का एक हिस्सा फिर कॉपी किया और उसको 4th के लिए बनवाया एंड देन हमने चौथी इमेज लगाई। देख रहे हैं। अब सिखाता हूँ इसमें आपको थोड़ी कस्टमाइजेशन। भाई जिन भाइयों को अगर थोड़ी HTML आती है तो वो ये पार्ट को आगे देख सकते हैं, अगर नहीं आती तो आप यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, वीडियो को एंड मत कर दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं वो टाइमर वाला स्लाइडर भी लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में बने रहिए। अभी थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं PPT3 लिखी हुई है, नेक्स्ट इमेज में आए यहाँ पे PPT1 लिखी है, नेक्स्ट इमेज में आए यहाँ पे PPT2, PPT3। अब हम चाह रहे भाई ये हमें इमेज का टेक्स्ट भी चेंज करना है, मतलब इमेजेस के ये नेम है और यहाँ पे लिखा है स्लाइड शो कैप्शन। भाई हम इसे किस तरह ठीक करें। स्लाइड शो कैप्शन की जगह आप सोच रहे कि मैं कुछ और लगाना चाह रहा हूँ, और ये जो PPT जो इमेजेस के नेम लिखे हैं मैं इसकी जगह भी कुछ और कस्टमाइजेशन चाह रहा हूँ, मैं अपना ही नेम डालना चाह रहा हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो, इसे कॉपी करो, हमें इसको चेंज करना है ना, इसे कॉपी करो, आओ ब्लॉगर में, वापस एडिट पे आओ, वापस HTML के टैब में आओ, यहाँ पे क्लिक करो, Ctrl+F दबाओ और यहाँ पे Ctrl+V। ये लो जादू, आपके सामने ही लिखा हुआ आ गया स्लाइड शो कैप्शन। यहाँ पे भी था स्लाइड शो कैप्शन। अब आप इस टैक्स की जगह जो टैक्स लगाना चाह रहे हो ना, आप सिंपली इस टैक्स को सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिख दो जिसकी जो आप रिप्लेसमेंट इसकी चाह रहे हो। मैं इसकी रिप्लेसमेंट चाह रहा हूँ SEO टिप्स एंड ट्रिक, तो मैं लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये नाम चेंज हो जाएगा। अब मेरी कस्टमाइजेशन का दूसरा पार्ट क्या था
कि भाई ये इमेजेस के ऊपर जो नेम्स आ रहे हैं मुझे उसके अपने नेम्स लगाने हैं। सिंपल है भाई, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। PPT3 को कॉपी करो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आओ, कंट्रोल F दबाओ, कंट्रोल V दबाओ, PPT3 आपको दिख गया। अच्छा, अब मज़े की बात, अब आपको बार बार ये काम नहीं करना। देखो PPT1 भी मिल गया, PPT2 भी ये रहा, PPT3, PPT4। अब आप सोच रहे हो भाई पहली इमेज ये है जिसमें PPT1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे PPT1 को चेंज करके लिख देता हूँ। आपको जो नाम रखना हो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ चलो स्लाइड 1, ठीक है। अब PPT2 की जगह मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ स्लाइड 2, और PPT3 की जगह मैं सोच रहा हूँ स्लाइड 3, एंड फाइनली PPT एक और जो PPT3 है इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ स्लाइड 4। आपकी बेसिक कस्टमाइजेशन आपकी पूरी हो चुकी है। अपडेट के बटन पे क्लिक करें एंड सिंपली आप अपने ब्लॉग पेज को वापस रीलोड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखें भाई नाम चेंज हो गया, जो मैं चाहता था मैंने वही नेम रख दिया। दूसरी चीज़, PPT के नेम हट गए, हर इमेज का जो मैंने नाम था वो मैंने चेंज कर दिया। पहली इमेज का स्लाइड 1, स्लाइड 2 ये रहा, स्लाइड 3 ये रहा, एंड फाइनली लास्ट स्लाइड 4 ये रहा। तो स्टैटिक स्लाइडर था, कितना सिंपल था इसको बनाना। हमने इसे ब्लॉग पोस्ट में भी लगा के देखा। बेसिकली आज से हमने पहले यही देखा था कि भाई जितने भी स्लाइडर्स होते थे वो होम पेज पे ही लगा करते थे, लेकिन आज हमने एक नई चीज़ सीखी कि किसी भी स्लाइडर को ब्लॉग पोस्ट के अंदर किस तरह लगा सकते। अब एक और स्लाइडर मैं आपको लगाना सिखाता हूँ जो कि होगा टाइमर वाला, ठीक है, जिसमें एक टाइमर लगा होगा। ये भी वही प्रोसेस है भाई, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिंपली डिट्टो कॉपी यही प्रोसेस है। बस एक टाइमर का कोड होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कि चेंज कैसे करना है। भाई आपने इमेजेस होस्ट कर ली ना यहाँ पे, अब आपको वापस होस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली न्यू पोस्ट पे जाओ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइमर स्लाइडर, ठीक है, ओके सिंपल। भाई हमने पहला तो कोड कॉपी कर लिया था ना, किसके लिए, स्टैटिक स्लाइडर के लिए। अब हमें बनाना है भाई टाइमर वाला स्लाइडर। टाइमर स्लाइडर का मैंने कोड आपको नीचे एक और दिया हुआ है, दिख रहा है, टाइमर स्लाइडर की हेडिंग है और इसके नीचे कोड है। सिंपली इस पूरे कोड को सेलेक्ट करिए आखिर तक, क्योंकि ये आखिरी कोड था, आखिर तक आप इसे कॉपी करें। सिंपली इसे कॉपी किया हमने, HTML के कॉलम में आए, यहाँ पे हमने कोड को पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सिंपली वही सीन हम वापस रिपीट करेंगे कि भाई हम हमारी इमेजेस के जो URL है वो चेंज कर देंगे। और दूसरी एक और बात, यहाँ पे भी देखें 3 ही हमें इमेजेस की जगह दी है ना, एक इमेज, ये रही 2 इमेज, ये रही 3 इमेज। इसके ऊपर और इसके नीचे कोई और एक इमेज हम नहीं लगा सकते। तो इमेज ऐड करने का वही सिंपली तरीका जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये इस एक कोड को कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे आओ, एंटर प्रेस करो एंड देन कंट्रोल V। तो ये हमारी जगह हो गई, टोटल 4 इमेजेस का स्लाइडर हमारा यहाँ पे बनेगा। सिंपली अब हम वो इमेजेस वाले एरिया में आते हैं जहाँ हमने इमेजेस को होस्ट किया था, ठीक है। पहली इमेज को सेलेक्ट किया, कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपली यहाँ से हमने पहले इमेज के कोड में से पुराने इमेज के URL को सेलेक्ट किया और कंट्रोल V दबा के नया इमेज का URL पेस्ट किया। अगेन यहाँ पे आए, कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन पुराने URL को कॉपी किया, नहीं पुराने URL को सेलेक्ट किया और नया URL हमने कर दिया पेस्ट। अगेन आए, तीसरी इमेज की बारी, यहाँ से हमने इस इमेज का URL कॉपी किया एंड देन यहाँ से मैंने पुरानी इमेज के URL को कॉपी पेस्ट रिप्लेस किया। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस इमेज के URL को कॉपी किया और पुराने URL को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल V प्रेस करके रिप्लेस कर दिया। भाई लोग
ये जो है आपका न्यू स्लाइडर भी रेडी हो चुका है जो टाइमर वाला था। अच्छा, टाइमर वाले की ख़ास बात, इसमें हमने एक टाइमर फिट किया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस पेज को आप पूरा ड्रॉप डाउन कीजिए और आपको यहाँ पे दिख रहा है 2000 लिखा है। व्हाट डज़ 2000 मीन्स? 2000 मीन्स 2 सेकेंड। 2 सेकेंड गुजरेंगे आपकी इमेज पहली वाली जाके दूसरी वाली पे आएगी। 2 सेकेंड गुजरेंगे फिर आपकी तीसरी इमेज ओपन होगी। ठीक है, आप यहाँ पे 3000 कर देंगे तो इसका मतलब 3 सेकेंड। 4000 कर देंगे तो इसका मतलब 4 सेकेंड्स। 5000 कर देंगे तो 5 सेकेंड। सिंपली आप पे है कि आप कितने टाइम में अपनी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं स्लाइडर में। मैंने यहाँ पे 2000 रखा है, मीन्स 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज रोटेट हो जाए। जैसा कि हमने पूरे सोर्स कोड्स में जितनी भी एडिट्स करनी थी हो चुकी है। यहाँ पे हम सिंपली जाते हैं, पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हैं और हमारी न्यू ब्लॉग पोस्ट देखते हैं कैसी लग रही है। यहाँ हम नीचे जाते हैं और देखें भाई, मैंने इस पर कोई बटन देखो आपके सामने प्रेस नहीं किया, ये खुद ही रोटेट हो रहा है। इट मीन्स कि ये रोटेशन वाला स्लाइडर है जिसमें टाइमर लगा होता है और हर 2 सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज खुद ही रोटेट हो रही है। अच्छा, मैंने आपको ये नेम्स वेम्स आपको चेंज करना इससे पहले वाले स्लाइडर में सिखा लिए। सेम प्रोसेस इसमें भी है, आप सिंपली अप्लाई करें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज़, जस्ट फॉर अ प्रूफ कि ये स्लाइडर एक्टिव हैं, काम करते हैं, मैं इन दोनों स्लाइडर को पब्लिश ही रखूँगा फॉर सिंपल हेल्प। आप इसे देख सकते हैं, इन 2 स्लाइडर को मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा अपने ब्लॉग पोस्ट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। आई है तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। Until the next time, goodbye and take care.